अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज सुबह से इतनी बारिश कराची में हो रही थी तो मैंने कहा मैं आपके लिए भी शूट करूँ। रात भी बहुत बारिश हुई और सुबह भी। और ये देखें ट्रैफिक का कितना दबाव है, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश कभी तेज़ हो रही कभी हल्की हो रही है। तो और ना हाउस हेल्पर वाले भी आ गए थे और मेरी बेटी भी इनके साथ लगी और बाहर से पूरा फ्रंट जो था ना सारा क्लीन किया। मैं भी साथ लगी थी, बेटी भी, सारी खिड़कियाँ, ये पौधे, गेट, हम लोगों ने मिलकर सारी क्लीनिंग की। और आपको पता है हम सब मिल के ही कुछ भी इस तरह का हैवी काम करें तो मैं और मेरी बेटी हाउस हेल्पर के साथ मिल के हम लोग करते हैं। इसी तरह फिर काम भी हो जाता है। उसके बाद मैंने मशीन लगाई हुई थी तो वो भी वॉश हो गए कपड़े, वो भी हम लोगों ने डाल दिए ताकि वो थोड़ी सी हवा लग के ना बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। बस ये इसी तरह ही सुबह की रूटीन रहती है। और मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं कुछ रेसिपीज़ हैं मेरी बहनों की रिक्वेस्ट, वो भी मैं करूँगी और हेयर कटिंग की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, मैंने बेटी को कहा था आप शावर लेकर आ जाओ, उतनी देर में मैं अपनी एक कमीज़ की ना कटिंग कर रही हूँ। तो पूरी फुल कटिंग अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। और मैं इंची टेप बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं वैसे अंदाज़े से, अम्मी भी यूँ ही हमारी करती थी तो अम्मी को देख के हम सब बहनों को भी आती है सिलाई करनी, और कुकिंग भी हमने अपनी अम्मी से ही सीखी थी। अब ये देखें कि मैं अपने सूट की कटिंग, और बहुत ही प्यारा, मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैंने मतलब अपनी शर्ट को स्टिच किया था तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो बस ये सिंपल सा ही था, तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो सोचा कि ये इसकी जो डिज़ाइनिंग है तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। लेकिन फुल तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे एक दो और भी काम थे। और उसके बाद ये लेस है, और आपको पता है कि मेरे थोड़े लॉन्ग और थोड़े ना खुले कमीज़ होते हैं कि जिसमें जिस्म कवर रहे, और उसके बाद लेसेस भी मेरे कपड़ों पे ज़्यादा होती हैं। उससे ये है कि कपड़ा जो होता है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और ख़ूबसूरत भी देखने में लगता है। अब मैंने दो तीन लेसें अपने पास रखी हैं, देखती हूँ कि कौन सा डिज़ाइन बनाती हूँ। लेकिन ये कि स्टिच करने के बाद पूरा मैं दिखाऊँगी या फिर मैं जब कैरी करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये देखें मैंने एक बॉर्डर तैयार कर लिया है। वो वाली लेस मुझे वाइट अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने ये एक नेवी ब्लू, एक वाइट क्रोशिया की लेस है और ये नीचे दूसरी लेस मिला के एक मैंने बॉर्डर बनाया है जो कि मैं अब स्टिच कर रही हूँ। इतना खूबसूरत, ये देखते देखते मैंने सोचा नहीं था इतना प्यारा ये सिल जाएगा और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि जब मैं ये कटिंग करने बैठी थी ना तो मेरे पास सिर्फ एक लेस थी जो सबसे एंड में ना चौड़ी वाली, वो, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं थे। और मैंने बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनाया हमेशा की तरह, क्योंकि मैं अपने कपड़े, अपनी बेटी के कपड़े खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, अपनी बहनों को भी करके देती हूँ। तो ये कि अच्छे लगते हैं पहने हुए ना। और उसके बाद अब बारी आ जाती है मेरी बेटी के हेयर कटिंग की, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और मैं पूरे साल में एक बार उसके थोड़े ज़्यादा बाल काटती हूँ ताकि फिर बालों की ना ग्रोथ भी रहती है। और अब वो ना हेयर वॉश भी खुद ही करती है तो थोड़ा सा ना उससे, इस साल से वो करने लगी है ना, मतलब 2-3 महीने हुए तो उसे मुश्किल हो रही थी। मैंने कहा चलो कटिंग भी कर दूंगी और यूज़ टू भी हो जाएगी और इसको पता होगा कि किस तरह हेयर वॉश करने, वरना मैं ही इसके हेयर वॉश करती थी, बाकी ये शावर खुद ही ले लेती थी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इसके कटिंग करूँगी और इंशाल्लाह देखिएगा 3 से 2.5 महीने में या 3 महीने में दोबारा माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लेंथ अच्छी हो जाएगी। और आप लोग भी, और मैंने आपको पहले भी जब कटिंग की थी अपनी भी, बेबी की भी, तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी बालों को काटें तो आपने कभी भी इनको कचरे में या कहीं भी नहीं पहना, आपने हमेशा इसको किसी मिट्टी में दबाना है। मैं तो समंदर पे जाती हूँ ना, हम कराची में रहते हैं तो फिर मैं वहाँ पर ना रेत में दबा कर आ जाती हूँ, हस्बैंड के साथ जाती हूँ ना तो फिर वहाँ दबा कर आ जाती हूँ। उससे ये है कि ना मैंने नोट किया, एक तो बालों को ना कोई भी तकलीफ़ नहीं आती माशाल्लाह से, और ना लेंथ भी अच्छी सी बढ़ती है। कभी भी इसको, बालों को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। अब आप सब देखें कि मैं पूरी एक बालिश से ज़्यादा इसके बाल काटूंगी
और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके हमेशा काटती हूँ, लेकिन एक बारी से थोड़ा सा कम, जैसे ना इस दफ़ा मैं एक बारी से थोड़े से ज़्यादा कटिंग कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ज़रा हेयर फॉल माशाल्लाह नहीं है, और मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी वक्फे वक्फे से मैं कभी कौन सा हेयर मास्क लगा देती हूँ। 3 हेयर मास्क है मेरे चैनल पर, ऑयल भी काफ़ी सारे हैं। आप देखिए माशाल्लाह मैंने एक बारिश से ज़्यादा मैं इसके बालों की कटिंग कर रही हूँ, आप खुद देखिएगा। तो और इंशाल्लाह ताला और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि आप देखिएगा कि इसके हेयर 2.5 महीने या 3 महीने में माशाल्लाह दोबारा उतने ही अच्छे ग्रोथ हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने भी जिस दिन इसकी मैंने हेयर कटिंग की थी ना, उसी दिन फिर मैंने अपनी भी की थी, ताकि ये ज़रूरी होता है हेल्दी बाल करने के लिए। अब देखिए माशाल्लाह आपके सामने मैंने एक बारी से ज़्यादा कटिंग की है इसकी, और इतनी मतलब इसे अब वॉश करने में भी आसानी हो रही है। और ये और देखते ही देखते देखिएगा इसके माशाल्लाह और भी अच्छे बाल ग्रोथ होंगे। मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। कई लोग कहते हैं आप ही कोई एक ही अच्छा ऑयल बताएं। देखिए मैजिकल हेयर ऑयल जो मेरे चैनल पर बिनते सईद मैजिकल हेयर ऑयल है, वो तो मस्ट है ना लगाना। और उसके बाद आप कोई भी अलसी हेयर ऑयल बना लें या फास्ट ग्रोथ ऑयल बना ले। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ ऑयल बना ले। बहुत सारे ऑयल है, थोड़ी वीडियोस स्क्रॉल करें। अब आप ये लेंथ देख रहे हैं मेरी बेटी की, आपके सामने मैंने कटिंग की है। देखिए माशाल्लाह मैंने कितने काटे, और इंशाल्लाह देखिएगा वही तेल वही मास्क जो मेरे चैनल पर रेमेडीज़ है आप वही फॉलो करें, और इंशाल्लाह देखिएगा हम दोनों के बाल, मैंने खैर अपने 5 इंच के करीब बाल काटे थे, बेटी के मैंने ज़्यादा काटे हैं आपके सामने ये देखें। तो हमारे इंशाल्लाह ताला 2.5 महीने 3 महीने में वापस हमारी उतनी ही लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये काटने ज़रूरी होते हैं, एक तो बालों की हेल्थ के लिए, और दूसरा ना अभी इससे थोड़े से संभल भी नहीं रहते, क्योंकि ख़ुद से ये हेयर वाश 2 महीने होने वाले हैं, ये खुद से हेयर वाश खुद कर रही है, तो वरना मैं ही कर रही थी। तो अब ये है कि इसको आसानी भी हो जाएगी और इसके बाल दोबारा बढ़ जाएंगे। और जो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब ज़्यादा जो कटिंग करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ब्लेसिंग दीजिएगा, और माशाल्लाह भी ज़रूर पढ़िएगा कि अल्लाह पाक मेरी बेटी के बालों को आपकी दुआओं से ऐसे ही रखे। ये देखे माशाल्लाह कि मैंने इसके बाल थाइस तक थे, तो मैंने इसके कितने कटिंग कर दिया। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एकदम जब पीछे मुड़ के इसने देखा तो ये परेशान हो गई थी, मम्मा चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे आप ही के बच्चों को भी। अल्लाह हाफिज़।